नी हो जाती है अधिक प्रबल। उसी तरह से यह जो गुरु महाराज ने कहा, दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा, निरख सुरत दशमी द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। बहुत सारी चर्चाएं पहले सुने। उसी को तुलसी साहब ने जीव का निबेरा सत्संग योग में पढ़ेंगे। उसमें है कि श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल पर मान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, सुरत ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश दिन बासा, गगन द्वार दीश एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। वह वर्णन वहाँ पर इसी ये कांतर का जो हृदय का वर्णन है। जस जस तुरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। जैसे जैसे सूरत हमारी सिमटती जाती है उस द्वार की ओर बढ़ता जाता। क्या है यह है कि ये पूरा संसार जो सृष्टि हुई है गुरु महाराज के प्रवचन में हम लोगों ने सुना, शब्द से हुई है। शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालम अपर अपार, शब्द से ही वही अखंड साहब का नाम, वह जो नाम है उसी से सृष्टि हुई है। वह अघोषम अव्यंजनम व स्वरंग, वो तो तालू से मुंह से बोलने वाली चीज नहीं है, वो तो अनुभव की चीज अपने अंतर में। वो कहा प्राणमय शब्द है, वो तो वहाँ जाते हैं चेतनमय शब्द है। वो शब्द को हम पकड़ेंगे कैसे? तो इतना सूक्ष्म है और हम लोग इतना विशाल फैले हुए हैं। उसको समेटने के लिए ये मुंह से बोलते हैं तो वह भी मन से उसका लगाव है, मन की कंपन, उसको जानना है, उसको तोड़ना है, उसको एकत्र करना। ऐसे विज्ञान में भी कंप और शब्द प्रकाश अलग अलग नहीं देखेंगे। कंप नापा जाता है एक सेकंड में कितनी बार, आवृत्ति उसको कहते हैं, हर्ज बोलते हैं। तो उसी में एक विशेष स्थिति होती है कंप की, और उस स्थिति में वह जो कंप है वह कंप प्रकाश भी हो जाता है। लाल हरा पीला वगैरह जो है उसकी भी आवृत्तियां हैं। और यह दृश्य रूप में, अदृश्य रूप में, फिर शब्द रूप में हो जाती है, और विशेष रूप में कंपन से ही। देखिए क्या खेला है कंपन का। मोबाइल कहाँ है, अब वहाँ से लगाता है नंबर तो हम लोगों को मोबाइल में भूक भूक करने लगता है, बोलने भी लगता है। वो आ जाता है कंपन के सहारे ही। आप ये बाहर में देख रहे हैं, कोई तार उर नहीं है। भीतर में अगर अपने को हम जमा कर सकें, भीतर में अपने को हम नियंत्रित कर सकें, अब उस कंपन के साथ अपने को जोड़ सकें, उस कंपन का नियंत्रण करेंगे। जिसका लगाव उससे है, जिसको कहा अखंड नाम से है, तो वो कहा आदि नाम पारस है। वह जो कहा वह जो है उससे जो धीरे धीरे होता है, सूक्ष्मता में मन प्रवेश करता है तो होता जाता है। पहले फैला हुआ बिखरा हुआ चंचलता में अंधकार में है, और फिर जब वह सिमटा हुआ स्थिर हुआ तो उसकी विशेष स्थिति हुई, बिंदुवत सिमटा हुआ। हमारी जो दृष्टि की धारें हैं उसमें चेतना रूपी स्याही भरी हुई है, जैसे कलम में स्याही भरी रहती है। वह चेतना प्रकाशमय ही है। प्रकाश और शब्द यही तो चेतन के रूप हैं। उसको समेटेंगे, उसको जमा करेंगे तो उसके लिए कहा तो सिमटते जाते हैं। रूप भी देखते हैं तो अंधकार में थोड़ा झलकेगा, वो तो प्रकाश रहता है तभी झलकता है, अंधकार में तो कुछ देखते नहीं है। यानी कि हम कुछ भीतर में देखते हैं तब से ही समझिए प्रकाश की स्थिति हमारी शुरू हो रही है। किसका प्रकाश? हमारा ही प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है। सिमट गए, बिंदुवत हो गए, और अधिक और भी अधिक सूक्ष्म ये रूप हुआ, उसके बाद अरूप। ये उपासना की लंबी प्रक्रिया है। मैंने थोड़ा सा एक रेखांकन किया, रेखा खींचा। संत मत की साधना कोई ढोंग पाखंड नहीं है। यह साधना तो अनुभव करने की चीज है। यह साधना तो वो जो है साइंटिफिक, पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है।
और समय के हिसाब से अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। बाबा लोग हैं सुने